दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। अच्युतानंद ने लिखे, जितने अवतार धरती पर हुआ है, जितने अवतार होगा, जितने प्रभु के 10 अवतार हैं, मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम श्री बुद्ध श्री कल के अवतार सब जगन्नाथ ही होते हैं। जगन्नाथ की अंश से सारे अवतार धरती पर आता है। वही अवतार फिर लीला को समाप्त करके प्रभु जगन्नाथ से समा जाते हैं। नीलांचले मुहि गुप तरे रही वही थिबी नर रूप मोते केही पुणी चिन्ही न पारिबे जगन्नाथ करी जप। अच्युतानंद ने ब्रह्मवाणी दी, बोले कलियुग का जब 5000 साल जाएगा, नीलांचल क्षेत्र से जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्म अंतर ध्यान हो जाएगा और जाके प्रभु मानव रूप धारण करेंगे। सभी जगन्नाथ जगन्नाथ भजन करते रहेंगे पर भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। जगन्नाथ बुलुथबे नर देह धरी बलराम रही थिबे ताहन को आबोरी। इसका अर्थ है ये, भगवान कल्कि जो आएंगे, कल्कि भगवान इस बार उनके भाई के साथ नहीं आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं और एक शरीर में प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र माता सुभद्रा समा गया। श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेत वाहनम आजानुलंबित भुजम अस्ति चर्म सुशोभनम भविष्यत पुराण भवे भवनाशन कारणम वंदे श्री कल्कि रूपाय एहि पादे शरणम। शंख चक्रं धरं देवं अलमूसलधारिणं पूर्णायवयवं भद्रा सुदर्शन सुदर्शनम। बोलिए कल्कि भगवान की, बोलिए माधव भगवान की, बोलिए सत्य अनंत माधव की। तो अच्युतानंद ने ही लिखे, भगवान कल्कि जब आएंगे मानव रूप में, जगन्नाथ जी मानव रूप में जन्म होंगे, सारा विश्व को पर्यटन करेंगे, सभी पहचान नहीं पाएंगे। पर जिसका पास भविष्य मालिका, जो लोग भविष्य मालिका पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही अंतिम सनातन का मूल तत्व ग्रंथ है भविष्य पुराण, वो भविष्य मालिका, क्योंकि वही ग्रंथ में भगवान कल्कि अवतार, धर्म संस्थापना, जगन्नाथ महाप्रभु कैसे जगन्नाथ क्षेत्र को छोड़ के मानव रूप में कल्कि रूप धारण करके सारा विश्व में भक्तों का 16 मंडल गठन करेंगे और भक्तों का 16 मंडल सुधर्मा महामहासंघ से मिला के सारा विश्व में असुरों का विनाश करेंगे। इसका सारे चरित्र इसमें लिखा है।
उसके सिवा कोई ग्रंथ, कोई तत्व में उसका रचना नहीं, क्योंकि आदि वैकुंठ, आदि क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र, और वहीं से प्रलय उत्पत्ति होता है और वहीं से नवयुग का भी निर्माण होता है। इसके कारण भविष्य पुराण को नित्य पंच सखाओं ने उड़ीसा की पावन धरती पर रचना की। अगम भाव जाने जसोवंत, जाने अनंत, अगत नागत अच्युत भणे, बलराम दास खाणे। स्वामी की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्युतानंद ने लिखे हैं, म्लेच्छ और पतितों को उद्धार करने के लिए उड़ीसा के पावन जगन्नाथ क्षेत्र पर पंच सखाओं का जन्म हुआ था। म्लेच्छ पतित उद्धारी बा पाई, जन्म हुईले उड़ीसा हुई। विश्व के सारे म्लेच्छों को विनाश और भक्तों को उद्धार के लिए उड़ीसा के पावन धरती पर भविष्य पुराण का रचना किया गया। महाब्रह्म निर्विकल्पम पूर्णानंदमयं हरि, सर्व घटेज अच्युत तस्य पादे नमः। अच्युतं गोलकनाथं साक्षात विष्णु स्वरूपं कलियुगे विहारंच, यानी कल की लीला का जो पवित्र लीला नित्य पंच सखाओं की पवित्र दान है और जगन्नाथ जी का कृपा है। राजस्थान के रतनगढ़ पर आज भविष्य मालिका का प्रचार हो रहा है, ताकि जगन्नाथ महाप्रभु के कृष्ण के भक्त यहाँ हैं, इसी कारण आज प्रचार में हम आए, नहीं तो कोई कारण नहीं। तो ऐसे भगवान की अवतार धर्म संस्थापना भविष्य पुराण की पवित्र तत्व मानव को सत्य युग लेगा। चक्षुष मनांतर में भगवान आदि विष्णु सनातन अंश रूप मत्स्य अवतार हो, फिर प्रभु कच्छप अवतार धारण करे। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल को धारण करके प्रभु धरती का कल्याण के लिए समुद्र मंथन किया, जिसमें देवता लोग अमर बनने के लिए अमृत का पवित्र सृष्टि हुआ। माता महालक्ष्मी ऐरावत अस्ति उचिश्रवास्व परिजात पुष्प हड़ाहड़ जहर
इसे कई तत्वों का समुद्र मंथन से मानव कल्याण के लिए, और सबसे बड़ा तत्व आज जो वनौषधि हम देखते हैं, भगवान के अवतार धन्वंतरि के रूप में समुद्र मंथन में वो भी आविर्भूत हुए थे। और प्रभु समुद्र मंथन का जो उद्देश्य था, खुद प्रभु आधार बन के मानव देवता सभी का कल्याण के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा, और प्रभु कच्छप अवतार धारण किए। फिर प्रभु के अवतार श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरि अवतार को भी अवतार में लिया गया, क्योंकि सारे जो भेषज तत्व, जो औषधि तत्व, जो आयुर्वेद, वो भगवान महाप्रभु के अवतार धन्वंतरि महाप्रभु के अवदान है। वही अवदान आज मानव लोगों को रोग बीमारी से रक्षा कर रहा है। फिर प्रभु का मोहिनी अवतार, क्योंकि समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरि अवतार हुआ था। फिर भगवान वही समुद्र मंथन के समय असुर लोगों से अमृत को दूर रखने के लिए प्रभु मोहिनी अवतार धारण करके अमृत को असुरों से लाके सारे देवताओं को बांटा। और एक बार शंकर भगवान के मोहिनी अवतार दर्शन के लिए प्रभु से निवेदन किए थे, उसी समय भी प्रभु मोहिनी अवतार हुए थे। फिर प्रभु नरसिंह अवतार हुए, क्योंकि प्रभु के परम भक्त प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुआ। इसके कारण भगवान को एक मध्यवर्ती कालीन दिव्य अवतार लेना पड़ा, जिसको नरसिंह अवतार प्रभु भगवान नरसिंह अवतार रूप से धरती पर आगमन किए। तब कर कमल बरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य अहस्यभूषानु केशव श्रुत नरहरि रूप दारुदंडम रणबिरो नरडो ब्रह्मदंडम प्रदंडम डिम्पी डिम्पी डहसी कडहसा झंक झंकारधो तुल्यं तुल्यं कतुल्यं दशनख नखखं संक संकाख्यकाख्यं संकाख्यं वाद्यनाद रह रह रुरुह पातु नारसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद की ऊपर अत्याचार का सीमा, धरती पर सारे रीति रिवाज को अतिक्रांत हो गया। कहीं आग से जलाया, कहीं धरती पर पहाड़ी के ऊपर फेंका, कहीं सांप के द्वारा उनको दंशन, कहीं हाथियों के द्वारा उनके ऊपर निर्यातना, और इतना क्रोध, इतना अत्याचार भगवान नहीं सह पाए। फिर अंतिम समय आया, क्योंकि जब तक मनुष्य जो गर्व करता है ना,
जो असुर बोलता है मैं सबसे बड़ा बलशाली, वही सोच रहा था हिरण्यकश्यप, बोले मेरे से कोई बलशाली नहीं है, मैं स्वर्ग मर्त्य पाताल को विजय कर चुका हूं, मेरे को कौन मारेगा। तो जब तक प्रभु इंतजार करते, जब तेरा पाप का घड़ा का अंत नहीं हो, और जब पाप का घड़ा अंत हो जाते ना, एक क्षण भी प्रभु ढेर करते ही नहीं। और हिरण्यकश्यप का पाप का घड़ा पूर्ण हो गया। तब उनके मन में आया, प्रहलाद को पूछा, देखो तू तो बोलते हो प्रभु सभी जगह पर, हरि सभी स्थान पर, जड़ चेतन, वृक्ष लता, नदी नद, पर्वत, समुद्र, जहां देखो प्रभु है, तो ये खंभ में तुम्हारा प्रभु है। तो प्रहलाद ने विनय के साथ बोले, पिताश्री प्रभु तो सभी स्थान पर हो, तुम्हारी हृदय में भी प्रभु है और इसमें भी है। तब क्रोध और 100 गुण बढ़ गया। बोले अरे तू चंडाल मेरे को कहता है मेरे हृदय पर तुम्हारा हरि है, अरे मैं तो खुद भगवान है, वो कहां से आया। तो क्रोध बढ़ गया, तो अपना खड्ग निकाला और स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, तो भगवान नरसिंह अवतार धारण कर लिया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। तो प्रभु नरसिंह अवतार धारण कर लिया। नखे जताहिं गरुड़ो महावीशम, संस्कृत भागवत।